वेलकम फ्रेंड्स, सॉल्वेंसी रेशोज। पहली रेशो जो हम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशो। फॉर्मूला है बच्चों डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्मूलाज लिख दिए हैं डेट और इक्विटी के, बट इसके डिस्कशन मैं करूँगा एक चीज़ के बाद। देखेंगे बच्चों आराम से। ये मैं आपको करंट रेशो जब कराया था तब भी मैंने सिखाया था, उसी का यूज़ मैं दोबारा यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। First, we have shareholder funds or equity. Second, we have non-current liabilities. Third, we have current liabilities. That's total. Then we have non-current asset and we have current assets. ये total. तो अगर आपने मेरी करंट रेशो की वीडियो देखी है या क्लास ली हुई है मेरे से, तो यू नो कि हम बैलेंस शीट कैसे मॉडिफाई करके बनाते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, आपको ये याद रखना है दैट 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 5। आपको ये याद रखना है दैट 1 + 2 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको ये भी साथ में याद रखना है दैट 2 + 3 इज टोटल डेट। आप कहोगे सर ये इतनी सारी बातें याद क्यों रखनी है, आइए अब इसका फ़ायदा उठाते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका जो फॉर्मूला है डेट का वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उससे पहले मैंने डेट के नीचे लिखा है टू मतलब डेट का मतलब है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ प्राइमरीली, ठीक है। और फिर अगर आप मेरे चैप्टर 1 से ऑनवर्ड देखो सारा, तो आपको पता है नॉन करेंट लायबिलिटी के मेजर कंपोनेंट यही थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक फॉर्मूला बनाया टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। अरे मेरे बच्चे, टोटल डेट क्या है 2 + 3, तो 2 + 3 में से अगर 3 यानी करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे 2 ही बचेगा। यही हमने यहाँ पे यूज़ किया। फिर हमने लगाया कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 + 2, तो 1 + 2 में से 1 माइनस करेगा 2 ही बचेगा। डेट मीन्स 2। इसके बाद है इक्विटी। तो इक्विटी आपको पता है नंबर वन तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये आपने उसके चैप्टर 1 में कंपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है। देन टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। बच्चों का तो सर ये कैसे बना दिया आपने, बताता हूँ। टोटल एसेट 4 + 5 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। हाँ जी, तो 1 + 2 + 3 से अगर मैं 2 + 3 यानी टोटल डेट माइनस कर दूँ, क्या बचेगा 1 इज इक्विटी। सो टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। देन नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। बच्चा कहते हैं सर ये प्रूव करके दिखा दो। वेल ठीक है, प्रूव कर देते हैं। चलो कुछ इमेजिनरी नंबर्स ले लेते हैं। सपोज ये है 10, ये है 5, ये है 2, टोटल कितना हो गया सर 17, ठीक है। सपोज ये है 11, ये है 6, टोटल कितना हो गया सर 70, ठीक है। अब प्रूव करें, हाँ सर प्रूव करो सर। नॉन करेंट एसेट कितनी है सर 11 है, पक्की बात है, हाँ सर। प्लस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर 6 - 2 कितना हो गया सर 4, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी नंबर 2 कितना है सर 5 है। क्या बचा सर, ये तो 10 बचा, विच इज इक्विटी। ठीक है बच्चों, तो अब सीधा क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है, टोटल एसेट दिया है, टोटल डेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालो। तो सबसे पहले डेट, वेल डेट क्या हो जाएगा, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। 2 + 3 - 3 कितना आया सर 160, ओके। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या है सर, मेरा फॉर्मूला था सर डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब क्या चाहिए सर इक्विटी चाहिए सर, इक्विटी चाहिए, हाँ सर। टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, हाँ सर ये भी किया था बिल्कुल। तो टोटल एसेट कितना है सर 260, टोटल डेट सर 180, कितना बचा सर 80,000। सो भैया डेट अपॉन इक्विटी, यही डेट इक्विटी रेशो होता है, हाँ जी सर। तो 160 अपॉन 80,000, क्या आंसर आया सर 2:1, ठीक है। चलो सेकेंड, अब हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, 10% डिवेंचर दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है। करते सबसे पहले इक्विटी निकाल लेता हूँ। 5 लाख रिजर्व्स 90,000 प्लस 50,000 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारे ऐड हो जाएगा इक्विटी के लिए, तो ये हो जाएगा 640। डेट के लिए कुछ दिए हैं, डिबेंचर्स दिए हैं लॉन्ग टर्म डेट, तो वही 31 हो जाएगा।
एंड देन डेट इक्विटी रेशियो निकाल लीजिए, विच इज़ फॉर्मूला क्या है सर, डेट अपॉन इक्विटी. सो 1/30 अपॉन 640 और ये आंसर आ गया 0.203:1. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. ओके, सबसे पहले इक्विटी. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में इक्विटी निकालूँ तो एक तो मैं ये 1 लाख ले लूँगा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक मैं ये प्रेफरेंस ले लूँगा 50,000, एक मैं ये जनरल रिजर्व ले लूँगा 45,000 और एक मैं ये जनरल रिजर्व और ये बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L ले लूँगा 20,000. माइंडेड नेगेटिव होते तो माइनस कर लेता. 150, 190, 210, 2,15,000. और डेट के लिए डिवेंचर उठा लेता हूँ. कितना है सर, 75,000. तो अब निकाल लो डेट अपॉन इक्विटी रेशियो. 75 अपॉन 215 और ये आ रही है बेटा 0.35:1. देख लीजिए आराम से. इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L सब इक्विटी के पार्ट है. अगर इसमें कन्फ्यूजन हो चैप्टर 1 में आप जाके इक्विटी के पार्ट्स चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है. यार एक बात कर दो, डेट क्या होता है सर, डेट नंबर 2 है. नंबर 2 ऐसे निकलेगा 1 + 2 - 1. हाँ, 1 + 2 क्या है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर, 8 लाख. इक्विटी कितना है सर, 2 लाख. कितना हो गया सर, 6 लाख. बोलो यहाँ तक बात क्लियर. हाँ सर. अब डेट इक्विटी रेशियो निकालना है. हाँ सर. फॉर्मूला क्या होता है सर, डेट अपॉन इक्विटी. डेट कितना है, 6 लाख. इक्विटी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड कितना, 2 लाख. आंसर 3:1. अभी करते हैं आगे बेटे. बेटा तो फिफ्थ क्वेश्चन अगेन हमें कहते हैं कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. हमें फिक्स एसेट दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है. सो वी आर इन फॉर सम फन. आइए बनाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. वेल सबसे पहला काम मैं एक कर लेता हूँ, डेट को साइड कर लेता हूँ. कैसे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि यही मेन एलिमेंट होते हैं हमें मालूम है. तो ये हो गया 5,60,000. इसको अपन कर देते हैं साइड. ओके, तो अब क्या करें जी, अब हमें इक्विटी निकालना है. उसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, टोटल एसेट निकाल लेता हूँ. और अगर मैं टोटल एसेट निकालता हूँ तो उसके लिए 8,40,000 मेरी जो फिक्स एसेट है वो ले रहा हूँ, माइनस डेप्रिसिएशन. बाकी जितने भी एसेट्स हैं लाइक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आई शुड बी टेकिंग, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 14,000, टेक दैट. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56,000, टेक दैट. और मैं आपको बता दूं इन केस अगर आप भूल गए हो, ये सारा का सारा नॉन करेंट एसेट है बेटा. ठीक है, टोटल एसेट में तो प्लस करेंट एसेट भी हो जाएगा, तो करेंट एसेट है 350. वाई आई एम गोइंग फॉर टोटल एसेट अभी पता लग जाएगा. तो ये हुआ 7 लाख, 7,70,000, 10,70,000, 11,20,000 बेटा. यस सर. अब मेरा बच्चा इक्विटी देखो चाहिए, राइट. हाँ सर. तो ये एक फॉर्मूला था, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट. नहीं सर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं सर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं. क्या बात कर रहा है बेटा, टोटल एसेट 1 + 2 + 3 था. हाँ सर, 1 + 2 + 3 था. तो बेटा एक बात सोच के बता, 1 + 2 + 3 में से टोटल डेट 2 + 3 माइनस अगर करेगा तो क्या बचेगा सर, यही बचेगा. तो मैं फिर क्या गलत बोल रहा हूँ बता यार, किया तो था नहीं यार सर, याद नहीं आ रहा सर. ये ले यार, इक्विटी इज टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, और टोटल डेट था 2 + 3. ठीक है. तो अब देखो खेल खेलना है, अब थोड़ा सा तगड़ा होके खेलिए. टोटल एसेट कितना है सर, 11,20, बढ़िया. टोटल डेट कितना है, 5,60. हाँ सर. ध्यान से जरा, इसमें करंट लायबिलिटी भी ऐड करनी पड़ेगी ना सर. क्यों, वो क्यों, अरे टोटल डेट क्या है, 2 + 3, 2 तो हो गया तेरा डेट, थर्ड करंट लायबिलिटी भी तो ऐड करेगा ना यार. तो 5 लाख, 8 लाख, 8,50, 9,10, तो 11,20 में से 11,20,000 में से आपको अब माइनस कर देना है 9,10,000. 11,20 में से 5 लाख, 8 लाख, 9,10,000 माइनस कर देना है. इज दैट क्लियर? ठीक है, दोबारा देख लो. डेट लिया 4,20 + 1,40, 5,60. कहानी ख़त्म सर. टोटल एसेट ये हुआ 7 लाख, 7,70,000
प्लस ये करंट असेट है 10 70, ये हो गया 11 20, हाँ सर 11 20, 11 20 में से 5 लाख और 3 8 लाख, 9 10 माइनस करेंगे, ठीक है। 11,20,000 में से 560 जो कि टोटल डेट है, प्लस 350, सॉरी 280 है करंट लायबिलिटी। अच्छा वो हमने देख लिया, करंट लायबिलिटीज 280, नो प्रॉब्लम। तो 5 लाख 7 लाख 7 80, 8,40,000 माइनस कर देंगे, 8,40,000 माइनस किस में से, 11,20,000 में से, तो वो आ गया हमारा 2,80,000, ठीक है जी। अब क्या निकालना है सर, डेट इक्विटी रेशियो, ओके यहीं पे निकाल दूँ सर, कहाँ पे, यहाँ पे निकाल देता हूँ, जगह थोड़ा सा बच जाएगी यार। ये देखो डेट इक्विटी रेशियो, हाँ सर डेट कितना है सर 560, इक्विटी कितना निकाला है सर 280, आंसर क्या आएगा 2:2। क्लियर है भाई, चलो अब ये वाले क्वेश्चन जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, ये स्टेटमेंट वाले, आओ आज अब हम इनको परेशान करेंगे। तो व्हेन डेट टू इक्विटी रेशियो इज टू, स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज और विल हैव नो इफेक्ट। तो मैं जैसे पहले भी ट्रिक सिखाई हुई है तो उनको वही करो, पहले ही ना क्या करो, डेट इक्विटी का फॉर्मूला लिख लो, डेट अपॉन इक्विटी, और 2:1 है तो मान लो 2 लाख अपॉन 1 लाख, ऐसे सभी केस में लिख देता हूँ पहले, फिर सॉल्व करेंगे। 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2 लाख अपॉन 1 लाख, ठीक है बेटा। अब पहला केस क्या है, सेल ऑफ लैंड 4 लाख का 5 लाख में बेचा है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, 4 लाख का 5 लाख में बेचा है। तो एक बात बता, प्रॉफिट हुआ है, हाँ सर हुआ है, तो भाई ये तेरे प्रॉफिट जो है ना 1 लाख, प्रॉफिट तेरे इक्विटी को बढ़ा देगा, और अब तेरी रेशियो जो है डिक्रीज हो गई, 2 लाख अपॉन 2 लाख इज़ 1 लाख, 1:1, 2:1 से कम हो गया है। दूसरा देख भाई, कहते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यार एक बात बता, अब सपोज तूने 1 लाख का ही शेयर इशू किया है, तो यार अगर 1 लाख का शेयर इशू किया तो अगेन तेरी इक्विटी बढ़ जाएगी, अगेन रेशो डिक्रीज। थर्ड, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस केस में इसको ये 10 लाख मान रहा है ना, तो मैं इसको 20 लाख और 10 लाख कर देता हूँ, रेशो 2:1 ही रहेगी, ध्यान से देखना। तो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करें, भाई प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो ये रेशो बढ़ जाएगी, मतलब इक्विटी बढ़ जाएगी, लेकिन एक बात और है, तेरे डेट भी कम हो जाएंगे। सर डेट कैसे कम कर दिया आपने, भाई डिबेंचर रिडीम कर दिए, डिबेंचर तो डेट ही होता है यार, तो रेशो फिर घट गई, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंसी रेशो में नेक्स्ट रेशो है टोटल एसेट टू डेट रेशो, फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन डेट, डेट अगेन इज नंबर 2 माइंडेड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया है। ओके मेरे हिसाब से इसमें अगर मुझे टोटल एसेट निकालना हो विच इज़ 1 + 2 + 3, माइंडेड 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 5 एज वेल। सो टोटल डेट इज 2 + 3 एंड इक्विटी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो दैट शुड एक्चुअली गिव मी टोटल एसेट्स। ये हो गया 5,20,000। व्हाट अबाउट डेट देन, डेट है नंबर 2, यस सर, तो मैं 2 + 3 में से 3 माइनस करना चाहूँगा। 2 + 3 इज योर टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी, दैट्स गोना बी 3,20,000। और इसके बाद आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों, और आपका टोटल एसेट टू डेट रेशो, द फॉर्मूला इज टोटल एसेट अपॉन डेट। तो टोटल एसेट कितना है सर 5,20,000, डेट कितना है सर 3,20,000, इसको सॉल्व करिए एंड 1.625:1 इज व्हाट यू गेट। अगला क्वेश्चन, टोटल डेट दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है, रिजर्व सरप्लस दिए हैं, करंट एसेट दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दिया है 5 लाख, करंट एसेट 25 लाख, करंट लायबिलिटी तो मालूम नहीं। अब इफ यू वंडरिंग मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। आई नीड टू फाइंड आउट दिस करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटी हैपन्स टू बी 20 lakhs। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी बताता हूँ बेटा। डेट निकाल रहा हूँ, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितना है सर जी 60 लाख है,
करंट लायबिलिटी कितना है सर? 20 लैक्स, टोटल 40 लैक्स। सर आपको टोटल एसेट टू डेट रेशो निकालनी है सर। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है उसका? सर टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट आ गया। अब टोटल एसेट सिंपल है यार, टोटल डेट विच इज़ 2 + 3 प्लस शेयर होल्डर फंड, जो भी पहले भी किया था। ये कितना आ गया? 70 लाख। सर आप रिजर्व से सरप्लस क्यों नहीं ले रहे? अरे रिजर्व से सरप्लस तो पार्ट ही है ना शेयर होल्डर फंड का, मैं अलग अलग क्यों लूँगा? तो टोटल एसेट टू डेट रेशो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट कितनी है? 70 लाख। डेट कितनी है? 40 लाख। इसको अब अगर आप सॉल्व करते हो या देगा 1.75:1। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। हमें टोटल एसेट दिया ही हुआ है, वाह भाई भगवान भला करे इसका। तो मैं डेट निकालना है बस। डेट निकालने के लिए टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितना है? 12 लाख। करेंट लायबिलिटी ये सारी ले लो, 90,000। देन कितना है? 60,000। ओके, देन कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। तो ये हो गया 12 लाख। ये हो गया 90, 1 50, 2 लाख, 2 20। 90, 1 50, 2 लाख, 2 20 या, और ये 12 था, ये बचा 9,80,000। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? चले आगे। तो अब तक जो मैंने सॉल्व किया आपके सामने है। अब मैं टोटल एसेट तो है ही, तो सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ टोटल एसेट टू डेट रेशो का। टोटल एसेट विच इज़ 15 लाख अपॉन टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट कितना है? 9,80,000। इसको सॉल्व करेंगे बेटे, एंड हमारे पास आ रहा है 1.53:2। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस पर और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें। 4th है अगेन, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट की बात कर लेते हैं पहले। फिक्स एसेट ग्रॉस है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, ये 5 लाख बचेगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10,000। इसके बाद करेंट एसेट 250। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी ऐड हो जाएगा 40,000। असेट के पार्ट हैं, आप चैप्टर 1 से करते हुए आ रहे हो। ये हो गया 8 लाख। ठीक है, अब क्या निकालना है सर? डेट। डेट के लिए ये कर लेना यार, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आ जाएगा 4 लैक्स। अब तो आंसर के लिए चला जा मेरा बच्चा। फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट 8 लाख, डेट कितनी है बेटा? सर 4 लाख। आंसर 2:1। गाइस सॉल्वेंसी रेशो की लास्ट रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो आइए एक क्वेश्चन आपको इसका भी शुरू करके दिखाते हैं कि कैसे हम प्रोप्राइटरी रेशो को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन में है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। तो मैं इसकी मदद से सबसे पहले इक्विटी निकाल लेना चाहता हूँ। 3 लाख, 1,50,000 प्लस 75,000। तो ये मेरे पास 3 लाख 4.5, 5,25,000 कुछ वैल्यू आ जाता है। आई थिंक दिस शुड गिव मी इक्विटी। आप लोग भी देख सकते हैं, दीज आर द आइटम्स विच आई हैव टेकन टू बिकम इक्विटी फॉर मी। और यहाँ तक क्लियर सबको? तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे बच्चों इस केस में। तो क्या चीज़ कि अब मुझे चाहिए टोटल एसेट। वेल टोटल एसेट के लिए आई एम गोना गो फॉर अदर दिस फिक्स एसेट 375, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000 प्लस अदर करेंट एसेट 1,50,000। तो 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7,50,000। दिस इज़ व्हाट आई एम एंडिंग अप विथ। तो अब तक हम देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हम ले चुके हैं। दैट शुड गिव अस इक्विटी। तो अब मेरे बच्चों इक्विटी अपॉन टोटल एसेट ये हो गया 5,25,000 अपॉन 7,50,000 इंटू 100 एंड दैट इज कमिंग अप एज 70%। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगेन प्रोप्राइटरी रेशियो। तो
इक्विटी निकालते हैं पहले। ये भी काफ़ी हद तक कुछ वैसा ही हमको प्रतीत हो रहा है। सो इक्विटी 450 दैट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, 320 प्रेफरेंस प्लस रिजर्व सरप्लस 65,000, 4 लाख 7 लाख 750 790, 8 लाख 55,000 इज इट, 4 लाख 7 लाख 720 770 835 8,35,000। बात कर लेते हैं टोटल एसेट की। टोटल एसेट मेरे आ गए यहाँ पर, फिक्स एसेट ले रहा हूँ 7 लाख। फिर मैं यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ले रहा हूँ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000, करेंट एसेट ले रहा हूँ 3 लाख, 7 लाख 9 लाख 12 लाख 45,000। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। तो इक्विटी कितना है बच्चों, 8,35,000, टोटल एसेट 12,45,000। एंड इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों तो हमारे पास आ रहा है 67%। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट बना देते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेट विद रीजन वेदर द प्रोप्राइटरी रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल हैव नो चेंज। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। हमें रेशियो दी है 0.8:1, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 lakhs अपॉन 10 lakhs, यहाँ पर भी 8 lakhs अपॉन 10 lakhs। माइंडेड ये कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 80,000 अपॉन 1 लाख भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो 0.8:1 की रेशियो को रिप्रेजेंट करे। ये मैंने लिख दिया। अब मैं केसेस पर चलता हूँ आपके लिए। ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम SBI फॉर 5 years। तो आप बताइए, अगर आप लोन लेते हैं तो एक तरह से बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, इक्विटी पर कोई फर्क आएगा नहीं, इसलिए रेशियो विल फॉल। सेकेंड है बेटा, परचेज मशीनरी ऑफ 2 लाख बाय चेक। तो आपने 2 लाख की मशीनरी ली है तो 2 लाख की एसेट बढ़ी, लेकिन 2 लाख का बैंक बैलेंस की फॉर्म में एसेट गिर भी गया, तो नो चेंज। थर्ड है बेटा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करिए 3 लाख के। तो आप समझ लें कि आपका 3 लाख का तो इक्विटी कम हो गया और 3 लाख का आपका पैसा भी गया, तो अब आपके पास बचा 5 लाख अपॉन 7 लाख। तो आई वुड स्टिल से रेशियो जो है फॉल कर गई। फोर्थ है बेटा, इशूड इक्विटी शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो 7 लाख का शेयर आ गया आपके पास, इक्विटी बढ़ गया, लेकिन साथ ही में बिल्डिंग भी आ गई, तो ये हो गया अब आपका 15 लाख अपॉन 17 लाख। तो इन दिस केस अगर आप वैल्यू वाइज जाएं तो रेशियो इज इम्प्रूविंग। Clear guys? So I really hope this video about solvency ratios have helped you.